A very warm good morning to all of you. My name is तारिक सिद्दीकी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत सी बातों पे बात करने वाले हैं, जैसे कि ख़ास तौर पे हमारे बिहार के जो स्टूडेंट हैं वो क्यों उतना सफल नहीं हो पाते जितना बाकी स्टेट के स्टूडेंट होते हैं। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बिहार के लोग सफल नहीं होते, लेकिन जब मैंने रियलिटी देखा, जब मैं बहुत सी कंपनियों में विजिट करने गया तो वहाँ मैंने एक चीज़ पाया। उस कंपनी में मैं जिन भी कंपनियों में गया उस कंपनी में सबसे ज़्यादा जो वर्कर हैं बिहार और यूपी के हैं वहाँ पे। और दोस्तों बहुत सी ऐसी कंपनियां हमने विजिट की तो वहाँ पे हमने देखा वर्कर ज़्यादातर बिहार और यूपी से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों जब इसके पीछे के रीजन पर हमने रिसर्च किया तो ये मालूम चला कि अपने यहाँ के लड़के यानी बिहार के लड़के बस ऐसे ही कर लेते हैं जो करना होता है, बाद में सोचते हैं अब क्या करें। जैसे अगर हम अपनी बात करें, मेरी बात करें तो दोस्तों मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। अभी मैं बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, लेकिन दोस्तों जब 12th के बाद हमें आगे अपना फील्ड चुनना था तो हमने यूं ही इंजीनियरिंग चूज कर लिया। हमें मालूम ही नहीं था क्या हमारी फील्ड है। और दोस्तों जब इंजीनियरिंग हम कर रहे थे या कर रहे हैं तब दोस्तों हमें मालूम चला इंजीनियरिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल हमारा इंटरेस्ट ट्रेनिंग में है। हम लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं, उन्हें कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, इस चीज़ के बारे में बात करने में हमको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत से ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, कैसे बिहार के बच्चे और ज़्यादा खुद को इम्प्रूव कर पाएँ और कैसे और ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर पाएँ। दोस्तों जब हम शुरू में अपने गांव से बिहार से यहाँ पर आए, एमपी में आए इंजीनियरिंग करने, तो एक सर ने हमसे कहा तारिक आप अपना इंट्रो दीजिए। तो दोस्तों उस वक्त जब हम खड़े होकर अपना इंट्रो दे रहे थे दोस्तों बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रहा था, क्योंकि हमने कभी भी स्टेज पे उतने अच्छे से परफॉर्म किया नहीं। कभी 26 जनवरी, 15 अगस्त यानी रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंट डे में हम स्टेज पे जाकर कुछ स्पीच दे देते थे, लेकिन वो स्पीच याद किया हुआ रहता था, रटा हुआ रहता था। और जब सर ने एक बैग कहा बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में अपना इंट्रो दो, तो इंट्रो खुद का देना है लेकिन इंसान नहीं दे पा रहा है। दोस्तों ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने इस बात का इरादा किया कि हम अपने बिहार के स्टूडेंट को ऐसा बनाएंगे कि वो कहीं भी जाएं तो अपना एक छाप छोड़ के आएँ। क्योंकि दोस्तों बिहार के जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और वो हर चीज़ कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं, बस ज़रूरत है उन्हें एक अच्छी डायरेक्शन की। क्योंकि जब वो अपना फील्ड का चुनाव कर रहे होते हैं उन्हें एक अच्छा डायरेक्शन नहीं मिल पाता, ज़्यादातर स्टूडेंट को एक अच्छा डायरेक्शन नहीं मिल पाता। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेजॉरिटी उस स्टूडेंट की ज़्यादा है जो यूं ही कुछ भी करने चले जाते हैं। और भोपाल में खास तौर पर यह देखा जा रहा है कि जो स्टूडेंट बिहार और यूपी से आ रहे हैं वो बस दूसरे को देख के आ रहे हैं, अपने पीयर प्रेशर में आ रहे हैं। और दोस्तों जब वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तब सोच रहे हैं अरे यार ये तो हमारी फील्ड नहीं है। दोस्तों ये बहुत बड़ा इस बीच एक गैप हो जा रहा है। और दोस्तों हमने बाकी स्टेट के बच्चों को देखा, वो एक प्रॉपर कैरियर काउंसलर को हायर करते हैं, वो प्रॉपर एक गोल सेट करते हैं क्या करना है, कैसे अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना है, इस बात पे वो ज़्यादा गौर करते हैं इन कंपैरिजन टू बिहार। तो दोस्तों हम एक ऐसे कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें हम अपने आप में हम सब मिलके ये डिस्कस करेंगे कौन सा फील्ड आपके लिए बेहतर होगा। अगर दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपके बारे में यहाँ पे बात होगा कि आपके लिए कौन सा फील्ड सही होगा, कैसे अपने फील्ड का सही चुनाव करें। दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे टीचर से रूबरू कराएंगे जो आपको आपके करियर को चूज करने में आपकी मदद करेंगे और आपके पैशन को प्रोफेशन बनाने में आपकी मदद करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमने ये सारी चीज़ें फेस की हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन, आगे आने वाले स्टूडेंट इन चीज़ों को फेस ना करें। क्योंकि दोस्तों होता यूँ है कि जब हम किसी कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद जब हमें चीज़ें समझ में आती हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती हैं, या उस वक्त उसे छोड़ना और किसी और चीज़ को चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों अगर हम शुरुआत के ही दिनों में अपने हॉबी को, अपने पैशन को पहचान जाएं अच्छी तरह, अपने इकिगाई को फाइंड आउट कर लें कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम क्या लोगों को दे सकते हैं, तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी और आसान हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी और हम अपने सोसाइटी को, अपने लोगों को कुछ दे पाएंगे।
दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जब भोपाल आया था तो मुझे बीटेक में एडमिशन लेना था। लेकिन बहुत सारे लोगों से ये हमने सुना कि बीटेक इंग्लिश में होता है, बहुत हार्ड है, नहीं कर पाओगे, बैक लग जाएगा। तो इन सब बातों की वजह से मैंने डिप्लोमा चूज किया, क्योंकि डिप्लोमा हिंदी में होता था और यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया कि आप अपना पेपर हिंदी में लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके आया था और लोगों ने इंग्लिश का ऐसा हुआ बनाया हुआ था कि बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, यू कांट डू इट। तो लोगों के कहने की वजह से मैंने डिप्लोमा ले लिया। लेकिन जो होता है बेहतर होता है। हमने डिप्लोमा किया, उसके बाद बीटेक कर रहा हूँ। अभी मैं बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो दोस्तों इस सब चीज़ों को सीखने में मुझे पिछले 5 साल लग गए। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप अपना ये साल बर्बाद ना करें, क्योंकि दोस्तों 2 तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं। एक गलती करके सीखते हैं, दूसरा किसी और की गलती से सीख के आगे बढ़ जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी की गई कुछ गलतियों से सीख के आगे बढ़ जाएं। और दोस्तों हम एक ऐसा कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें हम सब मिलकर लोगों को आगे बढ़ने में उनकी मदद करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिससे हम अपने व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ेंगे और लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आगे कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। और हमने यहाँ पे देखा है बहुत सारे स्टूडेंट गांव से यहाँ पे आते हैं और लोगों की बात सुनकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कहते हैं हमें कुछ और करना था, हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, या हमें कुछ और करना था, हमने मैनेजमेंट में एडमिशन ले लिया, ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन जब उनका फी जमा हो जाता है, एक हेवी अमाउंट जमा हो जाता है, तो वो कैसे भी उसे करते हैं। और दोस्तों जब वो पूरा करते हैं और काम करने के लिए जाते हैं तो उनमें उनको इंटरेस्ट नहीं होता। अगर दोस्तों किसी काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें हम कभी बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें वही करना चाहिए जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट हो। तो दोस्तों ये सब बातें, ये सब चीज़ें सीखने में मुझे लगभग 4 से 5 साल लग गए। और मैं चाहता हूँ आप ये अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें और हमारे और बाकी लोगों की गलतियों से सीख के आप आगे बढ़ जाएं। अगर दोस्तों आपने भी ऐसी कोई गलती की है या कुछ ऐसा सीखा है अपने लाइफ में, तो हमारे साथ हमारे कम्युनिटी में, अपने कम्युनिटी में आप शेयर करें, जिससे लोग भी सीखें। क्योंकि दोस्तों अपने बिहार को हमें ही इम्प्रूव करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये हमारा भी फर्ज है कि हम अपने सोसाइटी को कुछ दें, उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद करें। हमने ज़िंदगी में जो भी सीखा है उसे लोगों को सिखाएं। हर इंसान के अंदर कोई एक ना एक अच्छाई ज़रूर होती है, कोई एक ना एक खूबी ज़रूर होती है, और उस चीज़ को हम लोगों को सिखाएंगे, जिससे अगर उनका थोड़ा भी फ़ायदा हुआ, उससे आपको खुशी मिलेगी कि हमारी वजह से कोई इंसान अपने लाइफ में सफल हो गया। तो दोस्तों हम एक ऐसे कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। अगर दोस्तों आप जुड़ना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों इन सब चीज़ों को सीखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक बुक लिखा जाए। तो दोस्तों पिछले काफ़ी सालों से इस पर मैं वर्क कर रहा था और आगे आने वाले कुछ महीनों में हमारी बुक पब्लिश होगी, जिसका नाम हमने रखा है। दोस्तों बहुत ही जल्द हमारी बुक पब्लिश होने वाली है और आप इसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसे खास तौर पर स्टूडेंट के लिए तैयार किया गया है। और वैसे स्टूडेंट के लिए जो 8, 9, 10th, 11, 12 और बाकी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट थे, इन स्टूडेंट के लिए। और दोस्तों इसे इस तरह तैयार किया गया है, अगर कोई स्टूडेंट जिसे बुक पढ़ने की आदत नहीं है, अगर वो अपना बुक पढ़ने की आदत को इस बुक के जरिए इम्प्रूव करना चाहता है तो वो कर सकता है। और दोस्तों इस बुक के जरिए उसकी इंटरेस्ट बढ़ेगी, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा बुक पढ़ने में। और दोस्तों बुक पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग अपने सारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस एक बुक में लिख देते हैं और उसे पढ़ने में हमें सिर्फ कुछ दिन लगते हैं। तो दोस्तों कुछ दिन में हम लोगों के जीवन का एक्सपीरियंस सीख सकते हैं और वो जो मिस्टेक किए हैं उसे ना करते हुए अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमें चाहिए कि हम अपने बुक पढ़ने की आदत को डेवलप करें। अगर दोस्तों आपको बुक पढ़ने की आदत नहीं है तो आप इस बुक से अपने बुक पढ़ने की आदत को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको पहले से ही आदत है बुक पढ़ने की तो बहुत ही बेहतर बात है, आप इस बुक से अपने नॉलेज को, अपने विजडम को और इम्प्रूव कर सकते हैं, इसे एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। और दोस्तों हमने एक बात पर गौर किया कि यूपी और बिहार के ज़्यादातर बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब, ज़्यादातर बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल, प्रोफेशनल स्किल एंड पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज फियर, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। उन्हें तो एकेडमिक के बारे में जानकारी है, लेकिन जब वो स्टेज पे जाते हैं तो वो बोल नहीं पाते हैं।
लोगों के सामने अपने बात को कैसे एक्सप्रेस करना है वो नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इन सब बातों को देखते हुए, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम एक ट्रेनिंग बनाए हैं जिससे लोगों को बेनिफिट हो, और दोस्तों उसका छोटा छोटा पार्ट करके हम डेली अपने इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहें आप हमारे साथ और सीखते रहें और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप हमारे इस सफ़र में हमारा साथ देंगे, क्योंकि किसी एक इंसान के ही सोचने से होता है। आप ये सोचिए और हम सब मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें सभी सफल होने के बारे में, लोगों की हेल्प करने के बारे में सोचेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारी मदद करेंगे और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच।